नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये संस्कृत शिक्षण जो कि 7वां प्रश्न पत्र है, इसका बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो कि पहला प्रश्न है कि संस्कृत में महसो सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में महसो सूत्रों की संख्या 14 होती है। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है टा का उच्चारण स्थान क्या है। तो टा का उच्चारण स्थान तालु है। बा आंसर सही है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है। तो ये है एतत्। स ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है रमेश में कौन सी संधि है। तो रमेश में गुण संधि है। अगला प्रश्न है कि राजपुरुष में समान है। तो क्या है, ये तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि चतुर्मुख में कौन सा समास है। तो चतुर्मुख में बहुब्रीहि समास है। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नायका में कौन सा संधि है। तो नायिका में आयादि संधि है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण के भेद 2 हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है स्वर को कहते हैं। तो स्वर को अच कहते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न व्यंजन को क्या कहते हैं। तो व्यंजन को हल कहते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि व्यंजन के भेद। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा सभी। तो राइट आंसर है सभी। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है तथैव में संधि है कौन सी संधि। तो तथैव में वृद्धि संधि है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पावनः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पोधन अनः मतलब पावन हो जाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है रविंद्र में संधि है कौन सी। तो रविंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है देवेंद्र में कौन सी संधि है। तो देवेंद्र में गुण संधि है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इको यण ची किस संधि का सूत्र है। तो ये है यण संधि का। अगला प्रश्न है आद गुणः किस संधि का सूत्र है। तो ये है गुण संधि की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि स पदेन खंजा अस्ति वाक्य में पदेन किस विभक्ति का है। तो ये है तृतीय विभक्ति। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यद्यपि इत्यादि पितृज्ञा में संधि बताइए कौन सी है। तो इसमें यण संधि है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नायकः में संधि विच्छेद बताइए। तो नय धन अकः बराबर नायकः हो जाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम चतुर्मुख में समास बताइए। तो अगर कोई भी संख्यावाची शब्द आएगा तो उसमें द्विगु समास होगा। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पीताम्बर नीलकंठ दशानन चंद्रशेखर में समास बताइए। इसमें है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात पद में कौन सा कारक है। इसमें है अपादान कारक, क्योंकि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, मतलब अलगाव वाला है, इसीलिए अपादान का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है एकोन विंशति का अर्थ बताइए। तो एकोन विंशति का अर्थ है 19। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है विप्राय गांग ददाति ददादि में कारक बताइए। इसमें है संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है 63
का अर्थ क्या है? तो 63 का अर्थ है 30। अगला प्रश्न है गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो ये है गम धन कित्वा प्रत्यय। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन सा, पिचकिरौवा सा, छोटा सा हा, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है कि का सही रूप क्या है? तो आधा का और धन और छोटा आ मिलके का बनते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आधा का धन पिचकिरौवा सा के मिलने से क्या बनता है? तो ये बनता है छा। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जीवेशु मानवः श्रेष्ठः वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है? तो ये है सप्तमी विभक्ति का। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भगवती भारती भारते मातु सर्वतः में अलंकार कौन सा है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सही है। किसकी? इसमें आ वर्ण का भा वर्ण का उच्चारण बार बार हुआ है। अगला प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन में बड़ा सा, पिचकिरौवा सा, छोटा सा हा आते हैं। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा ये सभी हैं। अगला प्रश्न है अधाजा और प्लस या के योग से क्या बनता है? तो ये ज्ञा बनता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वंश हंस अंग में जो बिंदु लगा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। आहा, जैसे बोल दीजिए आहा, ये है कंठ स्थान। अगला प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है देवालय में संधि बताइए, तो ये है दीर्घ संधि, देवधन आलय है। अगला प्रश्न है कि वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधु धन उत्सव, वाह, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है तल्लवाकार रमेश महोत्सव में संधि बताइए, तो ये है गुण संधि। अगला प्रश्न है कि सा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, तो ये है दंत। अब भी उच्चारण कर सकते हैं सा मतलब जिसे उच्चारण करते हैं तो ये दांत में लगता है। अगला प्रश्न है त्रयश्चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है क्या है? तो ये है 43 का, यानी कि 43। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पंचवटी में समास कौन सा है? तो हमने बताया था कि किसी भी संख्या में अगर संख्यावाची शब्द आता है तो ये हमारा द्विगु समास होगा, तो ये है ऑप्शन। अगला प्रश्न है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गमनम में प्रयुक्त प्रकृत एवं प्रत्यय क्या है? तो गमनम में लट गमनम में गम धन लयुट का प्रत्यय है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पाठनियम पद में धातु एवं प्रत्यय कौन से हैं? तो ये पठ धातु है और अनियर मतलब होता है प्रत्यय, अनियर प्रत्यय है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कर्ता का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो कर्ता का प्रकृति प्रत्यय जो होगा क्रि धन त्रिच होगा। अगला प्रश्न है पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या होता है? तो ये होता है पठितुम। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पठ धातु में सत्री प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो ये होगा पठन। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ है संक्षेप। अगला प्रश्न है कि 50 का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा 50। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पावकः में संधि बताइए, तो पावकः में आयाज संधि है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ंगा न्या अड़ा ना मा को कौन सा व्यंजन कहते हैं?
तो ये है अनुनासिक व्यंजन, ये क्योंकि अंत में बोलते हैं, नाक में बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न है ता, था, दा, धा, न का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये होगा दंत। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप होता है? तो ये है उपर्युक्त, बाल ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि संख्यावाची शब्द षष्ठनवस्ति अंक का वाचक क्या होगा? तो ये 96 होगा। अगला प्रश्न है कि कर्ता का इष्टतम कारण क्या है? तो ये कर्म होता है इष्टतम कारण, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अकः सर्वेण दीर्घः, तो ये किस शब्द का सूत्र है? तो ये है दीर्घ संधि का, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एवोच्च एवावा एवाह सूत्र है, तो किसका सूत्र है? ये अयाज संधि का सूत्र है। अगला प्रश्न है मधुधन अरिह की संधि होती है? तो ये होती है माध्वर्य, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चे धन अनय की संधि क्या होगा? तो ये होगा चैनम, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अनीसा में कौन सी संधि है? तो अनीसा में दीर्घ संधि है, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रत्युत्तर में संधि बताइए, तो प्रत्युत्तर में यण संधि है। अगला प्रश्न है देवालय में संधि कौन सी है? तो देवालय में दीर्घ संधि है, जैसे हिमालय, देवालय, ये सभी में दीर्घ संधि आती हैं। अगला प्रश्न है एकोनचत्वारिंशत् शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है 39, मतलब एक कम हो जाएगा उसमें। अगला प्रश्न है चोर भयम में समास है, कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है? तो ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्म वाक्य में परिवर्तन होगा? इसमें ऑप्शन सही है मया बालका दृश्यन्ते है। अगला प्रश्न है कि अयोम में ओ के आगे क्या बना हुआ है? तो ये है पुलिप्त स्वर, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ई वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होगा। अगला प्रश्न है कि पित्राणम पद में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Wow.